देखो अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसे होगा 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 6। मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये भी इक्वेशन है, ये भी सॉल्व करने का क्वेश्चन है। सॉल्व। अब हमें क्या करना है, बीच में ये सेंटर में मुझे x लाना है और अब पूरी टर्म क्या है 3x माइनस 2, तो मैंने सब में 2 ऐड कर दिया। सब में यहां क्या हो गया 2, यहां क्या बचा 3x और यहां क्या हो गया 8। अब 3 से सबको डिवाइड कर दिया ये 3 से 3 कट गया, यहाँ 2/3 बचा, बीच में x आ गया 8/3, मोटिव पूरा। अब x किसको बिलोंग करेगा 2/3 से 8/3 के बीच में सारे रियल नंबर्स को, क्लोज इंटरवल आए 2/3 और 8/3 के बीच के सारे रियल नंबर्स कवर्ड। क्लियर। अच्छा इसकी नंबर लाइन कैसे बनेगी, यहाँ पे लिखोगे 2/3, यहाँ लिखोगे 8/3, बीच वाला पार्ट डार्क होगा और ये भी डार्क होगा और ये भी डार्क होगा, इस तरह से नंबर लाइन बनेगी। क्लियर हो गया, पक्का। अच्छा मान लो ऐसे दिया हुआ है -3 लेस देन 4 माइनस 3x/5 लेस देन इक्वल टू 7। चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने बीच में पहले एलसीएम ले लिया, माइनस का 3 लेस देन 20 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 5 और लेस देन इक्वल टू 7। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से सबको मल्टीप्लाई करा, यह आ गया माइनस का 15, यह आ गया 20 माइनस 3x और यह आ गया 35। कोई डाउट यहां तक। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना 20 को, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 20 ऐड हो रहा है, ये देखो आगे वाला साइन देखना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ पे भी -20 आ गया, ये बीच में माइनस का 3x आ गया और यहाँ पे मैंने 35 माइनस 20 सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ से आ गया माइनस का 35, ये हो गया माइनस का 3x और ये हो गया 15। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, -3 से जब भी डिवाइड करेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो ये वाला साइन ऐसे होना चाहिए और ये वाला साइन ऐसे होना चाहिए, बट ये ऐसे लिखा नहीं जाता, दिस इज रॉन्ग। तो इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इन दोनों नंबर्स को ही पलट दो। ये वाला नंबर इधर ले आओ 15 और इसको -3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि -3 से डिवाइड करना है। यही वाला सेम साइन इधर आ जाएगा, बीच में -3 से डिवाइड हो गया और ये वाला नंबर जो है हमारा वो इधर आ जाएगा -35 और ये वाला साइन भी आ जाएगा -35, इसको भी -3 से डिवाइड कर दो। यहां आ गया माइनस का 5, ये बीच में x आ गया और ये आ गया 35/3। नंबर लाइन बनाई, x किसको बिलोंग करेगा -5 और 35/3 के बीच में, यहाँ ओपन आएगा यहाँ क्लोज आएगा। नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे -5 डाल दिया, यहाँ पे 35/3 डाल दिया, इसके साथ हमने डार्क कर दिया और इसको हमने वेकेंट रखा और बीच में डार्क हो गया। अब किसको क्या प्रॉब्लम थी वो बताओ। क्लियर हो गई बात, समझ आई, पक्का। यही सेम चीज दो पार्ट में डिवाइडेड भी आ सकती है। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 कॉमा 4x माइनस 3 लेस देन 5। यहां से सॉल्व किया तो आया 3x ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 2। कोई डाउट। ठीक है, इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। अब ये वाला पार्ट लेते हैं, यहां पर 4x प्लस 3 लेस देन -5, 4x लेस देन -8 और x इज लेस देन -2। जब हमने नंबर लाइन बनाई, -2 से छोटा उधर जा रहा है और 2 से बड़ा उधर जा रहा है, तो कुछ कॉमन है दोनों के बीच में। ये वाले उधर है, ये वाले इधर है, तो कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। कॉमन होना जरूरी है। मान लो ऐसे होता, नंबर लाइन है, ये -5 है, ये इधर जा रहा है रास्ता, ये 5 है, इसका रास्ता भी इधर जा रहा है। अब कॉमन पता चल रहा है कहां पर है, जहां डबल रोड है, ये डबल रोड दिख रही है, दिख रही है, तो ये वाला कॉमन है। कहां से कहां तक, 5 से इंफिनिटी तक। ये बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, जो मैंने समझाई है आपको। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो जब हमारा आंसर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कोई दिक्कत है, यूनियन कैसे होगा, कॉमन आंसर। मैं तेरे से बोल रहा हूं ऐसा नंबर बता जो -2 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, पॉसिबल ही नहीं है।
-2 से छोटा और 2 से बड़ा आ ही नहीं सकता कोई नंबर, तो इसीलिए इसका कॉमन आंसर कोई नहीं होगा, तो ये नो सॉल्यूशन है और कॉमन आंसर लेना होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ये हमारा कॉमन आंसर आ रहा है। डन, क्लियर, पक्का, जल्दी जल्दी नोट करो। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 3 5 7 9, 5 क्वेश्चन करो, वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, चैप्टर खत्म, जल्दी जल्दी करो, आज ही कंप्लीट कर लेंगे। हाँ वो बनाया है मैंने, है 7th है वो, हाँ तो 7th का तूने सही तो करा है, 5 से कम है और -5 से ज्यादा है, तो -5 और 5 के बीच में वो 9th का आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट निकालो, मिसलेनियस, सॉरी मिसलेनियस नहीं, एक्सरसाइज निकालो फर्स्ट 5.1, क्वेश्चन नंबर 21, क्या लिखा है पढ़ो। रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि के 2 यूनिट टेस्ट में 70 और 75% 75 मार्क्स हैं, तो फर्स्ट वाले यूटी में उसके 70 है, सेकंड वाले में उसके 75 है, थर्ड वाले में वो कितने लाए पता नहीं है, तो हमने एक्स मान लिया। अब कंडीशन क्या दी हुई है कि थर्ड वाले में कितने मार्क्स लाए कि उसका एवरेज एटलीस्ट 60 हो, एटलीस्ट 60, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ये ध्यान रखना, एटलीस्ट 60। तो हमने पहले एवरेज निकाला, एवरेज वो क्या होगा 70 प्लस 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा, क्योंकि कम से कम का मतलब होता है कम से कम 60 या उससे ज्यादा, तो कम से कम 60 तो होने चाहिए इसलिए इक्वल टू आया, और उससे ज्यादा एवरेज होनी चाहिए इसलिए ग्रेटर देन रखा। ये आया 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180, ये 3 जो था उधर मल्टीप्लाई हो गया, यहां से आया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, तो यहां से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 35। अब मुझे बताओ कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो यही उसने क्वेश्चन में पूछा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 35। क्लियर हुआ, पक्का। अगला क्वेश्चन सेम है, ये 21 था वो अभी कर लेना। 23 देखो क्या लिखा हुआ है, 23 फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, यही लिखा है क्या, इसमें बोला 23 में फाइंड द ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑड पॉजिटिव बोला तो एक एक्स ले लिया, दूसरा क्या होगा x प्लस 2, बोथ ऑफ विच आर लेस देन 10, देखो यही लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों को 10 से छोटा दिखा दिया, और इनका सम जो है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 11। जब मैंने इसको सॉल्व किया 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 4.5, यहां तक कोई प्रॉब्लम। 4.5 से बड़े ऑड नंबर्स लिख लो, 5 7 और 9, तो पहला पेयर अगर मैं x को 5 लेता हूं 5, तो दूसरा क्या होगा 7, एक पेयर बन गया। अगर मैं x की जगह 7 लेता हूं तो दूसरा क्या होगा 9, अगर मैं x को 9 लेता हूं तो तीसरा क्या होगा 11, 9 तक तीनों ले लिए, इनमें से ये वाला नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उनका सम 11 से ज्यादा हो, यस 11 से ज्यादा है, और दोनों के दोनों नंबर जो है वो लेस देन 10 है, 5 भी लेस देन 10 है, 7 भी लेस देन 10 है, इन दोनों का सम 14 आ रहा है, 11 से बड़ा है, और दोनों नंबर 10 से छोटे हैं, ये ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पर दोनों का सम 20 आ रहा है, 11 से ज्यादा है, लेकिन दोनों नंबर 10 से छोटे नहीं है, 10 11 जो है वो स्मॉलर देन नहीं है, वो ग्रेटर देन 10 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए नहीं। क्लियर हुआ, 22 और 24 नोट करके जल्दी जल्दी करना फटाफट से, 22 और 24 नोट करके, 22 और 24 सेम क्वेश्चन।
25। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। एक ट्राइंगल है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट को ले लिया x, लॉन्गेस्ट होगी 3x। और आगे क्या लिखा हुआ है थर्ड साइड के लिए, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो इस लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है। और इनका पेरीमीटर 3x प्लस 3x माइनस 2 प्लस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। एटलीस्ट 61 बोला हुआ है। अब ये 4 और 3, 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो मिनिमम लेंथ कितनी आ गई 9, यही निकालना था। ये था 25, ठीक है। 26 क्या लिखा पढ़ो। एक 91 सेंटीमीटर का लॉग है, लकड़ी का पीस 91 सेंटीमीटर का, उसके 3 हिस्से कर दिए हमने, काट दिया कहीं से भी। क्या लिखा पढ़ो, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट वाली को x ले लिया, और जो सेकेंड वाली लेंथ है वो कितनी है इससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर ही बोली है। थर्ड पीस जो है वो शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है, तो ये 2x हो गया। अब एक बात बताओ, तीनों हिस्सों को अगर मैं मिलाऊंगा तो 91 के इक्वल भी हो सकती है और उससे छोटी होगी, बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि 91 से बड़ी कैसे हो जाएगी जब 91 की लेंथ है। तो ये आया 2 3 4, 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91, 4x इज लेस देन इक्वल टू 88, x इज लेस देन इक्वल टू 22। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अभी ये कंडीशन आई है, क्वेश्चन आगे कुछ और है, पढ़ो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स। अब मिनिमम नहीं पूछा, उसने बोला सब सारी लेंथ्स बतानी है। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स इफ द थर्ड piece is at least greater than equal to 5 सेंटीमीटर longer than the second हमारी ये थी x plus 3। अब देखो 2x greater than equal to 8 plus x, इस x को उधर ले जाओ, 2x minus x is greater than equal to 8, x हमारा 8 से बड़ा आ गया। तो x हमारा 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है, तो पॉसिबल लेंथ क्या क्या आ गई, 8 और 22 के बीच में कोई भी लेंथ ले सकते हैं, ये हमारी पॉसिबल लेंथ। समझ आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से नोट करो, फटाफट से नेक्स्ट देखते हैं। पानी गिर रहा है, कोई बात नहीं, बारिश स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन का समझ आया सिस्टम, कम या ज्यादा कैसे हो रही है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसी के ऊपर बेस्ड हमारा क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड सॉल्यूशन। पढ़ लो, 12% एसिड है 600 लीटर में। बात समझ आ रही है, 600 लीटर के कंटेनर में कितने परसेंट एसिड है 12, उसमें मैंने 30% वाला ऐड करा, उसमें मैंने 30% वाला ऐड करा, कितना करा ये नहीं पता, तो 12 वाला बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। ये चीज समझ आई। तो मैं ऐसे लिखूंगा 600 में कितने परसेंट था 12%, ठीक है, ये मल्टीप्लाई भी लिखने की जरूरत नहीं है। 600 में कितना था 12%, इसमें मैंने ऐड करा x, और x में कितना था 30%, टोटल कितना हो गया 600 प्लस x, इतने लीटर हो गया। ये 15 और 18 के बीच में होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है, पढ़ लो आप। A manufacturer has 600 liters of 12% acid solution. How many liters of 30% acid solution must be added so that the resulting mixture will be more than 15 but less than 18? तो लॉजिक क्या कह रहा है कि 600 में 12% है, x हमने मिलाया उसमें 30% है, टोटल हो गया 600 प्लस x, और ये 15 और 18 के बीच में रहना चाहिए। तो क्या दिक्कत आई, 600 में 12% है तो 600 का 12%,
x का 30%, ये ज्यादा होना चाहिए 15% ऑफ टोटल। टोटल कितना था 600 प्लस x। 600 में कितना था 12%, x में कितना था 30%, और ये कम होना चाहिए 18% ऑफ टोटल, क्योंकि मुझे 15 और 18 के बीच में रखना है। तो दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व कर लो। 100 कॉमन आके कट रहा है, कॉमन आके कट रहा है, यहां पे भी 100 कॉमन आके कट रहा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 7200, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 30x, और ग्रेटर देन इसको मल्टीप्लाई किया 9000, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 15x। तो ये उधर जाके माइनस हुआ 15x, और ये उधर जाके माइनस हुआ 1800। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 120 आ गई, पहला सॉल्यूशन। ऐसी दूसरे वाला 7200 प्लस 30x लेस देन 18 6 108 10800 प्लस 18x, ये उधर जाके माइनस हुआ 12x, ये उधर जाके माइनस हुआ लेस देन 3600, x की वैल्यू आ गई लेस देन 300। तो हमारा x किसके बीच में आ रहा है 120 से 300 के बीच में। ये हमारा सॉल्यूशन होगा कि इतना हम लीटर ऐड करेंगे। डन, समझ आ गई स्टोरी? पक्का? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी ये क्वेश्चन आता है ये वाला चार्ट बना लो, उसके बाद बहुत आराम से इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा कॉपी करा है मैंने। क्लियर हो गया? अब 11 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन में देने वाले ट्राई करना। कोई डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, नहीं आएगा तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कर लो नोटिस।